नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं रोहित। दोस्तों, पश्चिम बंगाल भारत की राजनीति का एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं होता, बल्कि आइडियोलॉजी, पहचान, धर्म और सत्ता का टकराव होता है। और जैसे जैसे 2026 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर इतिहास दोहराएगी, या फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार इस बार बंगाल में सत्ता हासिल कर लेगी, या फिर वो खिलाड़ी जिसे लोग भूल चुके हैं, लेफ्ट और कांग्रेस, क्या वो कोई बड़ा गेम बदल सकते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम कोई सतही बात नहीं करेंगे। हम आपको देंगे डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट जैसे एनालिसिस, वोट बैंक की गणित और आखिर में एक रियलिस्टिक प्रिडिक्शन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं 2021 चुनाव का। क्या हुआ था असल में? अगर हम 2021 विधानसभा चुनाव को समझेंगे, तभी 2026 का चुनाव समझ पाएंगे। 2021 में क्या हुआ? पूरा देश देख रहा था बंगाल को। एक तरफ थी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ पूरी ताकत से उतरी थी भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता, सबने कैंपेन किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? टीएमसी 213 सीट, बीजेपी 77 सीट, लेफ्ट कांग्रेस लगभग खत्म। अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझेंगे। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये बंगाल की बेटी नैरेटिव की जीत थी। ममता बनर्जी ने अपने आप को बंगाल की पहचान के रूप में पेश किया और बीजेपी को दिखाया गया बाहरी पार्टी के रूप में। लेकिन यही कहानी अब 2026 में दोबारा वैसे ही रहेगी या बदल जाएगी, ये देखना है। बात करते हैं ताकत और कमजोरियां का। सबसे पहले बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। उसकी जो ताकत है उसमें पहला है जमीनी पकड़। टीएमसी का कैडर सिस्टम बहुत मजबूत है, कहे तो हर बूथ पर उनकी मजबूत पकड़ है। दूसरा है महिला वोट बैंक, जिसमें लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री है। इन स्कीम ने महिलाओं को सीधे जोड़ रखा है। तीसरा है मुस्लिम वोट बैंक, जिसमें लगभग 27% वोट टीएमसी को सबसे बड़ा सपोर्ट है। चौथा है लीडरशिप फैक्टर, जिसमें कहे तो ममता बनर्जी का सीधा कनेक्शन जनता से है। अब बात करते हैं कमजोरियां का, जिसमें पहला है भ्रष्टाचार का आरोप, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला और कोयला घोटाला। दूसरा है एंटी इनकम्बेंसी। तीसरा स्थानीय नाराजगी, जिसमें कह सकते हैं कुछ इलाकों में टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्सा है। तो टीएमसी आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन पहले जितनी अजय नहीं है। क्या इस बार बीजेपी को मौका मिल सकता है? बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी ताकत की बात करें तो पहला है केंद्र सरकार की ताकत, जिसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा है। दूसरा हिंदुत्व कार्ड है, जिसमें सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दे हैं। तीसरा है 2021 के बाद मजबूत आधार, क्योंकि 77 सीटें कोई छोटी बात नहीं है। अब बात करते हैं कमजोरियां का, जिसमें पहला है लोकल सीएम फेस नहीं, मतलब बंगाल में कोई बड़ा चेहरा नहीं। दूसरा कमजोर कैडर, जिसमें बोल सकते हैं टीएमसी जितना मजबूत नेटवर्क नहीं है। तीसरा है बंगाल की संस्कृति फैक्टर, जिसमें कि बीजेपी को बाहरी पार्टी का टैग लगा दिया गया है। बीजेपी पिछले बार की तुलना में इस बार सही उम्मीदवार उतारी है, साथ ही मजबूत रणनीति के साथ लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है। तो ये चुनाव बहुत क्लोज हो सकता है इस बार। अब बात करते हैं लेफ्ट प्लस कांग्रेस मिलकर कोई सरप्राइज कर सकते हैं क्या? कभी बंगाल में 30 साल राज किया, लेकिन आज स्थिति क्या है? अगर ताकत की बात करें तो युवा वोट और छात्र राजनीति में हल्की पकड़ है। अगर कमजोरी की बात करें तो इनकी लीडरशिप कमजोर हो चुकी है और संगठन टूट चुका है। इनकी रियलिटी की बात करें तो ये सरकार नहीं बना सकते, लेकिन वोट काटकर किसी का गेम जरूर बिगाड़ सकते हैं। अब वोट बैंक का गणित समझते हैं। बात करें टीएमसी का, तो टीएमसी का वोट बैंक है मुस्लिम वोट, महिला वोट और ग्रामीण वोट। वहीं बीजेपी की बात करें तो उनका वोट बैंक है हिंदू वोट, शहरी वोट और युवा वोट। बात करें लेफ्ट कांग्रेस का, तो उनका वोट बैंक बिखरा हुआ है। अगर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहा तो टीएमसी मजबूत होगी। वहीं अगर हिंदू वोट ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी मजबूत होगी, और यही चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा। अब ग्राउंड रियलिटी में कौन आगे हैं, इसे समझते हैं। आज की स्थिति में टीएमसी थोड़ा आगे है, वहीं बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है और लेफ्ट सीमित असर पर है। लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा नहीं है, मतलब कांटे की टक्कर है। तो आने वाले समय में देखते हैं किसे मिलती है सत्ता बंगाल का। तो दोस्तों, बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब
करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।